हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 13 पर। हर पार्ट में अपन 30 प्रश्नों को हल करते हैं, इसीलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, 361वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूमि जल की उपलब्धता आंकी गई है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आंकड़ा बदलता रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। सीधे सीधे 24 मिलियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी के में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? पूरे साल भर, वर्ष भर पानी रहता है। नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर, केन नदी पर, या इनमें से सभी? तो यह सभी बारहमासी नदियां कहलाती हैं। यह सभी के सभीयों में क्या है? वर्ष भर जल बना रहता है। आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है? बोधि संगठन क्या करता है? जल संसाधनों की दीर्घायु को बनाना, बांधों का डिजाइन बनाना, जलाशयों के रख रखाव के लिए योजना बनाना, या इनमें से सभी काम? बोधि संगठन का क्या कार्य है? बांधों का डिजाइन बनाना इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप धोखा मत खाइएगा, कभी कभी पूछा जाता है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। यह प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है? 13 सितंबर 1965 को। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है? इसका सही उत्तर है होगा 11 मार्च 1969। इसका क्या कार्य होता है? कृषि उद्योग निगम का क्या कार्य होता है? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। खाद्य, जैव उर्वरक, कृषि मशीनरी आदि की जानकारी आप इस निगम से ले सकते हैं। किसकी? खाद्य, उर्वरक, जो भी कृषि मशीनरी होती है उसकी जानकारी आप कृषि उद्योग विकास निगम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 21 मार्च 1969। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व 382 और 236 था। और घनत्व की दृष्टि में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? यह भी आंकड़ा 2021 के बाद बदलेगा, लेकिन अभी तक तो यह आंकड़ा नहीं आया था, इसलिए यह अभी 13वें स्थान पर था मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा इंदौर में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है? थ्रस्ट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रसंस्करित खाद्य को, या फिर इसको भी आप कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स को भी। मतलब सभी के सभी इसके उत्तर सही होंगे। सही उत्तर सही होंगे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? यह आपको उत्तर देना है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इसका उत्तर तो आपके सामने साफ साफ है, मैंने पहले भी कई बार कवर कराया है। 30 अप्रैल 1977 को पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? आप कह सकते हैं 29 तारीख की रात को। 29 अप्रैल 1977 से लेकर कब कहाँ तक, कब तक? 25 जून 1977 तक। आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कब लगा है? 18 फरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक। 8 जून 1980 तक। तीसरी बार कब लगा है? तीसरी बार कब लगा है? तो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 7 दिसंबर। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला आपातकाल यही था राष्ट्रपति शासन का मध्य प्रदेश में। 7 दिसंबर 1993 तक चला था। फिर से रिवीजन करिएगा। पहला आपातकाल 29 अप्रैल 1977 से लेकर 25 जून सन 1977 तक। दूसरा 18 फरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक। तीसरा 15 दिसंबर 1992 से लेकर 7 दिसंबर 1993। लगभग एक साल यह चला था। आपातकाल लगाने के दो आधार हो सकते हैं, आपातकाल या फिर आप इसे संवैधानिक आपातकाल भी कह सकते हैं। दो आधार कौन कौन से होते हैं? पहला आधार आपके सामने हो सकता है राज्य में जब संवैधानिक मशीनीकरण का टूटना, मतलब संविधान का सही तरह से न चलना। दूसरा केंद्र के द्वारा दिए गए आदेश या निर्देश का अनुपालन राज्य सरकार के द्वारा सही तरीके से ना करना या विफलता से फेल हो जाना। ठीक है, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? 29 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल। 29 अप्रैल की रात में यह कार्य हुआ था।
आपके पास अगला प्रश्न है, लोकसभा में मध्य प्रदेश के कितने प्रतिनिधि हैं? 29। बिल्कुल सही है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? आपको यह बताना है। तो राज्यसभा में कितनी संख्या है? 11 सीट है मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? मेलसा, विदिशा, दसपुर, मंदसौर। अच्छा ठीक है। किस शहर का नाम पहले था या नहीं था? मेलसा विदिशा का ही नाम था। दिसपुर या दसपुर मंदसौर को ही कहा जाता है। गोपाचल ग्वालियर को कहा जाता है, लेकिन महिष्मती मंडला को नहीं कहा जाता है। महिष्मती महेश्वर का नाम है। महेश्वर इसके पास सही होना चाहिए, महेश्वर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 31 या 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अंतरघाटी परियोजना कौन सी है जो कि भोपाल में स्थित है? चोरल सिंचाई परियोजना इसका भी सही उत्तर होगा। मैंने शायद यह क्वेश्चन भी आपको कवर किया कराया है, लेकिन इस वेबसाइट में दोबारा दिया हुआ होगा, इसलिए मैं इसे दोबारा कवर करा दे रहा हूं। इस वेबसाइट का क्या नाम है? आप सर्च करेंगे MPGK हिंदी। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, किस शहर पर लगता है? उज्जैन शहर पर, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? 5 प्रदेश। कौन कौन से प्रदेश हैं? आप कह सकते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सही उत्तर होगा। 5 प्रदेश कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 5 प्रदेशों से लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, इंदौर में स्थित लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो कि वर्ष 1986 में स्थापित किया गया, यह एशिया का पहला है, लेकिन विश्व का कौन सा परमाणु केंद्र है? बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व का तीसरा था लेसर परमाणु केंद्र जो कि इंदौर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंबई हार्ड से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया, यह किस जिले में स्थित है? विजयपुर आपसे पूछ रहा है किस जिले पर स्थित है? गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुविवादास्पद नर्मदा बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है, यह स्थान किस जिले में है? पुनासा किस जिले पर स्थित है जहां नर्मदा सागर बांध बना हुआ है? इसका सही उत्तर होगा क्या? खरगोन। खरगोन में स्थित है पुनासा, जहां नर्मदा सागर बांध बना हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज से की दृष्टि में समृद्ध नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? पेट्रोलियम मध्य प्रदेश में बहुत कम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 में हुई। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहां किया गया? छिंदवाड़ा, बिलासपुर, मुरैना, शहडोल। 13 अप्रैल 1986 में सबसे पहले बिलासपुर में किया गया। इसका आंसर बिलासपुर होना चाहिए, लेकिन यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं है। आप इसे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं है, लेकिन 13 अप्रैल 1986 में सबसे पहले आयोजन बिलासपुर में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा बिलासपुर यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्न परियोजनाएं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा बेमेल है। आपके पास परियोजना है कुरनाला परियोजना, इसे आप कोनार परियोजना भी कह सकते हैं। क्या? कोनार परियोजना। राजघाट बांध परियोजना, काली सागर बांध परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। कौन सा जोड़ा बेमेल है? राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। काली सागर परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। लेकिन कुरनाला परियोजना, इसे आप कोनार परियोजना का नाम भी दे सकते हैं, यह हजारीबाग में स्थित है। यह सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? इसका नाम होगा गांधी सागर। गांधी सागर इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एशिया की सबसे बड़ी झील है कौन? गांधी सागर। गांधी सागर परियोजना कहां से कहां तक चल रही है? आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। गांधी सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है।
किस स्थान पर बना हुआ है? नीमच में बना हुआ है। यह नीमच कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। इसकी आधारशिला किसने रखी है? पंडित जवाहरलाल ने रखी है। कब रखी है? 1954 में। गांधी सागर के बारे में इतनी बातें आप जान लीजिए। इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्र के लिए, बाघों के लिए, प्राचीन मूर्तियों के लिए, या फिर भूल भुलैया के लिए? बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? बाघों के लिए ऑप्शन में है, लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। जब यह प्रश्न पूछा गया था तो मुझे तो लगता है कि 30% लोगों ने यह उत्तर तो दिया ही होगा। शैल चित्रों के लिए बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, किस जिले में है? विदिशा जिले में है बाघ की गुफाएं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1930, 37, 48 या 54। तो इंदौर में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत सन 1930 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है, इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? बताना है कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है जल जीवन योजना में? 25%, 50%, 60% या 75%? तो जल जीवन योजना में 75% का अनुदान मिलता है। सिंचाई योजना यह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस के लिए प्रसिद्ध महिला है? महिला का नाम बताना है। रीता जैन इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए, इसका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? कौन सी शिक्षा यह इसका उद्देश्य है? प्रौढ़ शिक्षा गांव घर योजना के अंतर्गत चलती है प्रौढ़ शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रौढ़ शिक्षा क्या है गुरु? जो व्यक्ति अब पढ़ लिख नहीं सकता, उसकी उम्र चली गई है, उसे शर्म लग रही है भाई कि हम स्कूल में अब नहीं जाएंगे, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा योजना चालू किया गया है गांव घर के नाम से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया था? एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया कब? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 1988, 1957, 56 या 86? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, जुलाई 1986 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला आम बजट कब पेश किया गया विधानसभा में? 10 जनवरी सन 1957 को। प्रश्न अच्छा किसके द्वारा किया गया है, यह आपसे प्रश्न है। तो गंगवाल के द्वारा किया गया था, श्री मिश्री लाल गंगवाल। देखिए आप नाम कितना अच्छा है, तो मैंने तो सिर्फ गंगवाल ही याद किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? 35 फीट, 30 फीट, 20 फीट या 15 फीट? प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई है 35 फीट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह हमारा अंतिम प्रश्न हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आज भी मेरी आवाज़ सही तरीके से नहीं चल रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।